नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में इस दफ़ा जो सियासी महाभारत है, बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा घमासान मचा हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सुशील गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल को कमल का फूल देकर यहाँ चुनाव को बड़ा रोचक बना दिया। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने अभय सिंह चौटाला को टिकट देकर इस सीट को हॉट बना दी। और देखिए, मेरे साथ अब इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता सुखबीर जी हैं। सुखबीर जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आप पूरा इलेक्शन आप कवर कर रहे हो और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखबीर जी, आप इस चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं, गांव दर गांव जा रहे हैं, तो इस समय क्या स्थिति लग रही है? देखिए, मैं सभी गांवों के अंदर जो थानेसर के हलके के गांव हैं, सब में मैं जा रहा हूं, लेकिन जो हमें जो स्थिति जो लग रही है वो अभय सिंह चौटाला बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं सुशील गुप्ता को। तो मेरा मानना ये है कि अभी जो चुनाव और उठेगा हमारा, और हम बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने जा रही है, जैसे दावा किया जा रहा है कि 2014 में बीजेपी जीती, 19 में भी जीती और इस दफ़ा भी जीतेंगे। और एंटी इनकमेंसी ना हो, मनोहर लाल को हटाया गया, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनाए गए। ओबीसी के बड़े चेहरे हैं नायब सिंह सैनी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। देखिए, आप देखिए, यदि इतने ही ये मजबूत होते तो क्या इनको यहाँ पर अपनी पार्टी का कोई नेता ना मिलता इनको? ये कांग्रेस से, ईडी के डर से, सीडी के डर से, और उसको डरा धमका के लेके आए। और वो नवीन जिंदल जी हैं जो वो वोट भी नहीं मांग रहे हैं। उनका आप चेहरा देखिए किस प्रकार से उतरा हुआ है। और जिस प्रकार से इलेक्ट्रल बॉन्ड जो मेन मुद्दा है, उन उन जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो हम उठा रहे हैं गाँवों में जाके। किस प्रकार से एक्सटेंशन मनी, इसको एक प्रकार से आप उगाही लगा दीजिए। किस प्रकार से कंपनियों से बीजेपी ने ले रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। और जो मुद्दे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। यदि हम इनसे कुछ बात करें, जैसे SYL पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, कोई इनका स्टैंड नहीं है। देश का किसान जो हर रोज़ 30 आत्महत्याएँ जो रोज़ हो रही है, इनके पास उसका जवाब नहीं है। आप इनसे कुछ पूछने लगोगे तो ये जय श्री राम, मंदिर हमने बनवाया है, हम हिंदू को बचाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, हिंदू खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदू हैं, यहाँ का जो राष्ट्रपति हिंदू है, अमित शाह हो गया गृह मंत्री हिंदू है, सब ऊपर के पद पे हिंदू है, तो हिंदू खतरे में हैं। और यदि ये मान ले उससे पहले भी सरकारें तब हिंदू खतरे में नहीं था। ये हिंदू बनाम पोलराइजेशन की राजनीति करती हैं। हरियाणा के अंदर इन्होंने जैसे पोलराइज कर दिया, 35 बनाम 1 कर दिया, लेकिन यहाँ की जनता बड़ी समझदार है, इनको इस बात पे दरकिनार कर दिया। अब ये कुछ ना कुछ और नई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं। कुछ 5 किलो जो अनाज के लिए इन्होंने पूरी महिलाओं को, क्योंकि यदि अब पुरुष तो जाते नहीं है, पुरुष तो कामों पे जाते हैं, 5 किलो अनाज के लिए लाइनों में लगा रखा है। एक एक दिन बाद उनका नंबर आता है। ये क्या कहते हैं, किस महंगाई कम कर दी, किस मुंह से आए थे ये? आपने 35 एक की बात की है और साथ में किसानों के मुद्दे की भी बात कही है। अगर किसानों के मुद्दों की बात करें, अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा की सदस्य से त्याग पत्र दिए, बात सही है, लेकिन उसके बाद भी जो किसान वोट हैं वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ हरियाणा में जा रहा है। तो ऐसा क्यों है कि अगर हम बात करें जाट समुदाय की, जाट समुदाय का जो वोट है वो भी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की जो गठबंधन बना हुआ है उनके पास जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल इस वोट को वापस अपनी पार्टी में लाने के लिए क्या कर रही है? देखिए, जो आम आदमी पार्टी का अलायंस कांग्रेस के साथ हुआ, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जा रहा है वो कांग्रेस के जो ग्रुप बने हुए थे, हुड्डा ग्रुप हो गए, शैलजा ग्रुप हो गए, उनके साथ वो जुड़े हुए थे। लेकिन वो अभी उनका मन, अभी जैसे हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, उनका मन नहीं है अभी वो मन बना रहे हैं। जो भी जीतता हुआ कैंडिडेट उनको लगेगा, ज़्यादा जब भी हम किसी गाँव में जाते हैं तो अभय सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं। अभय सिंह और के परिवार ने इस हरियाणा के लिए जो किया है, और किसी मर्जी आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ किया हरियाणा के अंदर? देवीलाल ने क्या नहीं किया हमारे लिए? इतने साल जो इन्होंने हमारे संघर्ष करके कमाया है, तो किसानों के लिए किया उन्होंने। तो अभी जो मतदाता है अपना मन बना रहे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ अभय सिंह चौटाला जीतेंगे, जो हमारा मानना है।
अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतेंगे और 4-5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी हैं। इन चुनावों का कितना असर विधानसभा के चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, जो हम इस टाइम में चुनाव जीतेंगे, ये उसी का फ़र्क है कि अभी एंटी incumbency बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा चल रही है और उसका हम बेनिफिट हमें मिल रहा है। और आगे जैसे ही हम यहाँ पर मजबूत होंगे तो पूरे हरियाणा के अंदर हम मजबूत होंगे। यदि हम ये सीट निकाल देते हैं यहाँ से, पूरे हरियाणा के अंदर हमारी मजबूती बहुत ज़ोर शोर से आगे हम रखेंगे। और जो रह गई है कांग्रेस और भी, ये सारे के सारे मिल चुके हैं, तो कांग्रेस का भी यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। बाबा बागेश्वर धाम का नाम तो पूरे देश में है और बाबा बागेश्वर कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं 19, 20 और 21 से। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अनौपचारिक तौर पर दावा कर रहे हैं कि उस दिन के बाद तो भगवा कुरुक्षेत्र में हो जाएगा, हरियाणा में हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि इनसे आप बात करेंगे किसानों की, ये जय श्री राम की बात करेंगे, हम कहेंगे इसको महंगाई पे बात करिए, राम मंदिर की बात करेंगे। इनको लग रहा है कि अभी यहाँ हार है, तो अपने इन्होंने ये हथकंडे अपनाने शुरू कर लिए। अब ये कोई से आज बागेश्वर धाम बाबा जी को बुलाएंगे, कल किसी और कोई और हिंदू बाबा जी को बुलाएंगे। अब लास्ट के अंदर इन्होंने वही पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान कर देना, क्योंकि यहाँ पर जो पहले पोलराइजेशन इन्होंने किया था, ध्रुवीकरण किया था, वो उनका चला नहीं है। अब फिर वही हम हिंदू है, हिंदू खतरे में है। और वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ, वो भी यही जाके कहेंगे आके यहाँ पर, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये एक लाइन है इनके पास, वही सबसे कहलवाएंगे ये। और ये कोई किसानों की आत्महत्या के बारे में बात नहीं करेंगे, ये SYL के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये अपने जो जितने आपराधिक घटनाक्रम हो रहे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इन्होंने नारा दिया था, हमारी बेटियां वहाँ पर दिल्ली के अंदर किस प्रकार से उन पर लाठियाँ बांधी गई, सरपंचों के ऊपर किस प्रकार से लाठियाँ बांधी गई, पटवारियों को ऊपर किस प्रकार से लाठियाँ बांधी गई। लाठियों की और डंडों की सरकार है। और ये यदि इनसे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल करते हैं, पत्रकार भी करते हैं, तो ये कहते हैं जो राम को लाएंगे हम उनको लेके आएंगे, हमने राम मंदिर बनवा दिया। एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, महंगाई कम करने की बात नहीं करते हैं। तो इनके पास कोई और नहीं है, पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं। 4-5 दशकों की बात करें तो हरियाणा के अंदर SYL का बड़ा मुद्दा रहा है और इस मुद्दे के चलते सरकार भी बदली है। और इस दफ़ा इस चुनाव में SYL का मुद्दा उठ नहीं रहा और आपकी पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला ने इस मुद्दे को पीछे अगर हम जाए तो 5-6 साल पहले खूब उठाया था और कसील लेकर गए थे वहाँ पर SYL को खोदने के लिए। तो इन चुनाव में क्यों नहीं उठाया जा रहा? मैंने आपको बताया ना, ये पोलराइजेशन कर देती हैं, जो मेन मुद्दे से मतदाताओं का ध्यान बटा देते हैं। जो मेन मुद्दे हैं वो तो ये आगे आने नहीं देते। तो आप लोग क्यों नहीं उठा रहे? और यहाँ तो देखे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वो एक बूंद भी हरियाणा को पानी की नहीं देंगे। इस पर क्या कहेंगे? जहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते हैं और जो भी हमारी बाइट्स जाती है उसके अंदर हम SYL का मुद्दा उठाते हैं और आगे भी हम ऐसे उठाते रहेंगे इस मुद्दे को। ये मुद्दा हरियाणा की लाइफलाइन है, ये जरूर होगा। और अभय सिंह ने कहा है कि यदि मैं मुख्यमंत्री बना, मैं अपने आदमियों को बिठा दूंगा और मैं पानी मैं ही लेके आऊँगा और पानी वही लेके आ सकते हैं। ये थे हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता सुखबीर का दावा है कि जब भी वो गांव में जाते हैं, गली गली जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत दिखाई देता है। और किसान वर्ग हो या फिर सामान्य वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग, हर वर्ग इंडियन नेशनल लोकदल को इस बार वोट देना चाहता है। और दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतेंगे और उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें भी इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद।